ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ गढ़िया कौम। उमाशंकर पाल। गुमनाम होता जा रहा गढ़िया समाज सुनने में अजीब महसूस हो सकता है, लेकिन बात 100% की हकीकत से लबरेज है। हजारों बरस पहले से ही ये मुल्क दूध, दही, मक्खन, घी, कंबल, चादरें और शालें अपने रोजमर्रा के लिए बनाता था और इस्तेमाल करता था। उस दौर में न मुकेश अंबानी थे और न ही गौतम अडानी, न रतन टाटा और न आदित्य बिरला, न बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, न निफ्टी और न ही नेस्डैक और डाउ जोन्स। लेकिन मुल्क में अर्थव्यवस्था का एक बेहद मजबूत ताना बाना था। वैसे तो आज भी इस मुल्क की अर्थव्यवस्था में दूध, दही, घी, मांस और भेड़ बकरियों के बालों से बनी शालें व कंबल का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थव्यवस्था के इन मजबूत तत्वों का निर्माण गढ़िया समाज इस दुनिया में सन और संबत शुरू होने से पहले से करता आ रहा है। लेकिन इन सब बातों का जिक्र न इतिहास के पन्नों में है, न भूगोल के नक्शे में है और न ही अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की किताबों में। राजनीतिक और सामाजिक पिछड़ापन इसी वजह से है और गढ़िया समाज इन्हीं कारणों से देश और विकास की मुख्य धारा में पिछड़ गया। बावजूद इसके कि मुल्क की परंपरागत आर्थिक संसाधनों को संजोए आज भी कायम है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि सैकड़ों सालों से गढ़िया कौम खानाबदोश का जीवन व्यतीत करती आ रही है, जो कि मुल्क के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उपजाति के नाम से जाने जाते हैं और जिनका मुख्य व्यवसाय भेड़, बकरी, गाय और भैंसों के पालन और उनसे प्राप्त दूध, दही, घी व मक्खन, शाल व कंबल के निर्माण के अलावा खेती भी हुआ करता था। क्षेत्र, काल और परिस्थिति के हिसाब से गढ़िया अपना स्थान बदलते रहते थे, आज भी है। गढ़िया कौम के खानाबदोश बड़ी संख्या में हमारे बीच हैं, जो अक्सर नदियों के किनारे और पहाड़ी स्थानों पर घास के मैदान के आसपास पाए जाते हैं। मुल्क के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जानी जाने वाली है खानाबदोश गढ़िया कौम खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमालय की तराई, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु में लाखों की रिहायश में बसे हुए दिखाई दे जाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक तौर पर बेहद मजबूत सूबे की तकरीबन हर विधानसभा में औसतन 20,000 के वोट के तौर पर मौजूद है। ये कौम खासकर उन जगहों पर पाई जाती है जहां मवेशियों और जानवरों के लिए उपयुक्त चारागाह और खेती के लिए खेत हों। ठंडे प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र इन खानाबदोशों के अनुकूल स्थान शुरू से ही हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से ये खानाबदोश गुज्जर और बकरवाल के नाम से, हिमालय प्रदेश में गड्डी और शेफर्ड, हिमालय की तराई में भूटिया, शेरपा और किनारेज, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में बंजारा, कर्नाटक में करूबा और कुरवा और महाराष्ट्र में धनगढ़, ये सभी हमारे गढ़िया समाज के अभिन्न हिस्सा है। इन सब के अलावा गढ़िया कौम की और भी सैकड़ों उपजातियां हैं जो मुल्क की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जम्मू कश्मीर में विश्वविख्यात पश्मीना की साल हमारा गढ़िया कौम ही निर्मित करता है, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका जिक्र नाम मात्र का इतिहास में है और अगर है भी तो उसमें से ये कौम नदारद है। अर्थव्यवस्था के पन्नों में तो इन सब बातों को कोसों दूर रखा गया है, जबकि व्यवहारिक तौर पर सदियों से इस मुल्क का आर्थिक साम्राज्य और ढांचा इसी पर आधारित था। कहते हैं कि किताबें और साहित्य समाज का दर्पण होता है और अगर किसी समाज का साहित्य ही नष्ट कर दिया जाए तो वह समाज स्वतः नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ अगर ऐतिहासिक हस्तियों और नामचीन पूर्वजों पर कब्जा कर लो तो वह समाज धीरे धीरे पतन की तरफ चला जाता है। गढ़िया कौम में चंद्रगुप्त मौर्य, तानसेन, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार जैसी हस्तियां हैं जिन्हें गैर समाज ने चुराकर राजनीतिक और सामाजिक फायदा उठाने के उद्देश्य से अपने समाज का चिंतक बना लिया है, जिसका विरोध होना चाहिए। इसी तरह ऐतिहासिक और वैभवशाली गढ़िया कौम के विजयनगर और होलकर साम्राज्य का वर्णन इतिहास में बहुत कम है और महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को आज मौर्य और कुशवाहों ने अपना नाम दे रखा है, जबकि महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य एक चरवाहे का बेटा था। साथियों, हमें ये मिथक तोड़ना होगा, हमें लोगों को बताना होगा, हमें अपनी
कौम का इतिहास अपनों को बताना होगा और हमें इस मुल्क को बताना होगा कि हमारी पृष्ठभूमि खानाबदोशी के साथ ही साथ ऐतिहासिक और वैभवशाली प्रतिष्ठा की भी है। हमें ये भी बताना होगा कि करीब 15 करोड़ गडरियों का हाथ इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में आज भी है। ये सब कुछ करने के लिए और अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को हासिल करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। एक होने का एक ही सूत्र है, 3 एक, एक झंडा, एक नाम, एक सलाम। इसके लिए अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सूबे की सुबह बनारस की सरजमीन से एक कारवां निकल रहा है, एक झंडा और एक नाम लेकर, जो पूरे मुल्क में एक नई सुबह का नया इतिहास लिखने की तरफ बढ़ रहा है। और 2024 में इस मुल्क की रियासत में अति पिछड़े, शोषितों, वंचितों और अति दलितों के अधिकारों का नया भागीदार होने जा रहा है। इस राजनीतिक भागीदारी में राष्ट्र उदय पार्टी की भूमिका तेजी से बढ़ रही है और इतिहास करवट ले न ले भूगोल बदल कर रहेगा और गढ़िया कौम अपनी परंपरा को पुनर्जीवन देने में कामयाबी हासिल करेगी। गढ़िया शुभ चिंतक उमाशंकर पाल और साथ ही साथ एक विशेष खुशखबरी आप सभी गढ़िया समाज के लिए कि आप सबकी आवाज को बुलंद करने, आप गढ़िया समाज की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका अपना न्यूज चैनल RUP न्यूज चैनल बन गया है और गढ़िया समाज इस चैनल पर तेजी से जुड़ रहा है। जो भी भाई बहन इस RUP न्यूज चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया यूट्यूब पर RUP न्यूज सुनील पाल सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, जिससे सभी समाज के भाई बहन इस RUP न्यूज चैनल पर जुड़ सके। धन्यवाद। जय मां अहिल्याबाई होलकर।